इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुपद ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 5.3 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कर रहे थे। 5.3 का जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम लोग प्रीवियस वीडियो सेशन में डील किया है। यदि आप उस वीडियो सेशन को नहीं देखें तो इस वीडियो सेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। अर्थात आप सभी लोग उन वीडियो सेशन को जा करके जरूर देख लें, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर हमें 1 से आज देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है और उनके वर्गों का योग 275 275 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने से एक चीज कंफर्म हो गया कि यहाँ पे न तो ए का मान दिया गया है न ही डी का मान दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको संख्याओं को मानना होगा। ए और डी को नहीं मानोगे तो एपी में 3 संख्याएं माननी हो तो क्या बताया था मैंने, एपी में 3 संख्याएं आप मान लोगे। क्या क्या होता है, एक होता है ए माइनस डी और ए प्लस डी, यही 3 संख्याएं होती है ना। मैंने पिछले वीडियो सेशन में इसका थ्योरी बताया था कैसे होता है। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि एपी में 3 संख्याएं, माना कि एपी में 3 संख्याएं, 3 संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा। पहली संख्या हो जाएगा ए माइनस डी, दूसरी संख्या हो जाएगा ए और तीसरी संख्या ए प्लस डी। ये 3 संख्याएं दी गई है। अब प्रश्न में कह रहा है कि जिनका योग 27 है, तो जिनका योग अब यहां से क्या हो जाएगा, प्रश्न से जिनका योग मतलब इन सबको आप जोड़ेंगे। योग मतलब क्या होता है, जोड़ा है तो ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, और इनका योग करने पे हमें 27 की प्राप्ति हो रही है। अब देखो यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा। ए गो ए, दो गो ए गो, 3 गो ए, मतलब 3 गो ए का मान कितना आ गया 27। कटाएंगे तो 3 9 27, दैट मीन्स ए का मान कितना आ गया 9। अब ए का मान आ गया। उसके बाद क्वेश्चन को आप पुनः पढ़िएगा तो कह रहे हैं उनके वर्गों का योगफल 275 दिया है। तो वर्गों का योगफल तो ए माइनस डी का लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कह रहे हैं वर्गों का योगफल तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका वर्ग, फिर ए का स्क्वायर और फिर ए प्लस डी का होल स्क्वायर, इनका वर्ग हो गया। और इनका योगफल मतलब जोड़ कितना है 275 है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये बैठ जाएगा, उसी पे बैठा के तोड़ लेंगे। चलो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डी स्क्वायर और माइनस 2AD, सही है इतने का। प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको भी तोड़ लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और प्लस 2AD बराबर 200D होना चाहिए ना, बी लिख रहा हूँ मैं, 275। ठीक है। अब यहाँ से देख लो 2AD और 2AD कटेगा ना, ये 2AD और ये 2AD प्लस माइनस से कट जाएगा। ए गो ए, दो गो ए गो, 3 गो, तो 3 गो ए का स्क्वायर, 3 गो ए का स्क्वायर और यहाँ पे डी वाला का है ए गो डी स्क्वायर, ए गो डी स्क्वायर, 2 गो डी का स्क्वायर और बराबर कितना हो गया 275। अब जो ए का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है, उस मान को हम इसमें पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। तो 3 इंटू ए का मान कितना है 9 का स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर बराबर 275। अब ये गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 81 प्लस 2D का स्क्वायर बराबर 275। 2D स्क्वायर रहने देते, इसको गुणा करके उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 275। और जब ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, गुणा कर लिए 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 243 आ गया। आप घटा दीजिए, 2D का स्क्वायर बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में से कितना जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, ये आ गया 32। 2 से कटाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 16। तो डी स्क्वायर का मान आ गया 16, इसीलिए डी का मान क्या हो जाएगा √16
और जब आपको पता है कि रूट में से वैल्यू 16 का वर्गमूल कितना 4 और रूट से निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों हो जाता है। तो अब हमें डी का मान भी प्राप्त हो गया जो कि यहाँ पे है। डी का मान यहाँ पे 2 को प्राप्त हुआ है, एगो +4 और एगो -4। तो पूरे क्वेश्चन का 2 गो आंसर आएगा। डन। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ए का मान हमने प्राप्त कर लिया, डी का मान प्राप्त कर लिया, तो लिखेंगे अब यहाँ पे अतः संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी। संख्याएं क्या है, पहली संख्या a - d, दूसरी संख्या a और तीसरी संख्या a + d। a का मान तो फिक्स है, यहाँ पे रख दोगे 9, 9 - d का मान एक बार +4 रखिए, तो +4 रखेंगे तो 9 - 4 9 और 9 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 और 9 4 13। यह एक आंसर हो जाएगा। और एक कंडीशन ये भी बनता है कि जब d का मान हम लोग -4 ले लें। चलो एक संख्या तो हो जाएगा a - d, इसको एक बार और लिख लेते हैं, a और a + d। यहाँ पे केस फर्स्ट और केस सेकंड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो a का मान 9 और -4, क्योंकि एक बार प्लस वाला लिया माइनस वाला, और कॉमा a का मान 9 है तो 9 और d का मान -9 और +-4। चलो ये घटा लो, 9 -+4, 9 और 9 - 4 +- 9 4 कितना होता है 13, 9 और 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। यही आपका 2 आंसर दिया होगा, या तो ये या ये, दोनों आंसर आपको बुक में देखने को। चलो पहला क्वेश्चन बड़े ही आसानी तरीके से हम लोगों ने देख लिया। इसी कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है। तो योग 12 मतलब जहाँ पे आपने 27 लिया था वहाँ पे आप क्या ले लोगे 12 ले लोगे। उसके बाद कह रहा है एपी का योग 12 है और उनके घनों का योग। तो यहाँ पे जो आप वर्गों का योग किए हो ना, अब क्या हो जाएगा घनों का योग हो जाएगा। और घनों का योग का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में बताया ही था। घन कैसे निकालते हैं, a+b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब बताया था आपको। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो इसको आप लोग अच्छे से उतार लो, मिटाते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से बना लोगे। 1 को तो मैंने बना दिया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 15 को 3 ऐसे भाग में बांटिए कि वे वेपी में हो तथा उनके वर्गों का योग कितना हो 83। अच्छा ये बताओ, सब चीज़ छोड़ो, अभी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप 12 को 3 भाग में बांटिए, 12 को 3 भाग में बांटिए। तो 12 को 3 भाग में बांटने का मतलब आप दे सकते हैं 4 और यहाँ पे दे सकते हैं 5, 9, 4 5 9 और 3 12। ये 3 संख्या होंगे। अच्छा इसी सेंटेंस को, पहला सेंटेंस बोला कि 12 को 3 भाग में बांटिए। अब इसी सेंटेंस को हम ये भी तो कह सकते हैं कि 4, 5 तथा 3 का योगफल कितना है 12 है। मतलब एपी में जो संख्या दिया है 15 को 3 भागों में बांटिए कि वो एपी में हो। दैट मीन्स आप यहाँ पे कह लोगे कि एपी में ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 15 है। यही चीज आप कह सकते हो, इसे बना लोगे। चलो तो इसमें भी आपको संख्या तो मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 3 का फर्स्ट। इसमें भी 3 संख्या मान लोगे, माना कि 3 संख्या एपी में 3 संख्या a - d, a, d है। अब यहाँ पे आ जाओगे प्रश्न से। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि 15 को 3 भाग में बांटना है, मतलब इनका योग मतलब a - d + a d बराबर कितना है 15 है ना। अब जोड़ लीजिए, -d से +d कट जाएगा ना, एगो ए 2 एगो 3 तो 3 a बराबर 15, 3 से कटा दोगे तो 3 पंचे 15 होता है। तो a का मान कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 3 का पहला एपी में है तथा उनके वर्गों का योग 83 है। वर्गों का योग मतलब
प्रश्न से कह रहा है वर्गों का योग 83 है, तो वर्ग कर लो पहले a माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस योग कह रहा है a का स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर। वर्गों का योग कितना है 83 है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहो ना तो डायरेक्टली ए का मान 5 भी रख सकते हो, 5 रख के भी बना सकते हो। पिछले वीडियो सेशन में मैंने इसको करके दिखाया था, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें मैं 5 रख के बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 83। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर और माइनस 2 पंचे 10 और d। नहीं समझ में 2ab तो 2 पंचे 10 और d है तो d। चलो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस d का स्क्वायर और प्लस 5 दूनी 10 डी बराबर कितना आ जाएगा 83। अब देखो यहाँ पे माइनस में 10 डी प्लस में 10 डी कट जाएगा। 25 और 25 50 और 25 75, ये कितना हो गया सब 75 हो गया। यहाँ पे डी स्क्वायर कर लो, ए गो डी स्क्वायर और ए गो डी स्क्वायर, कै गो डी स्क्वायर 2 गो डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75 को एक स्टेप कर लो 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83, तो 2d स्क्वायर बराबर 83 और ये उधर जाएगा तो माइनस 75। 2d का स्क्वायर बराबर 13 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा जो है वही रह जाएगा, 2 से घटा देंगे तो 2 से 4 बार में, तो d का मान कितना आ जाएगा √4। दैट्स इसका भी प्लस माइनस 4 आ गया, प्लस माइनस 4 कह रहे हैं, प्लस माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। अब जैसे मैंने वहाँ पे किया था, क्या किया था कि d का मान एक बार प्लस में लेकर के इस वैल्यू में पुट किया था तो एक आंसर आया था, फिर d का मान माइनस में लेकर के इसमें पुट किया था तो दूसरा आंसर आ गया था। ठीक, तो बना लोगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। 3 का दूसरा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 20 के 4 भागों में, इसमें बन जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं 3 का दूसरा क्वेश्चन। 3 का दूसरा, अब यहाँ पे आप इसको हटा दो और ये चीज तो रहेगा ही वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा आपको देखना है और 3 का दूसरा क्या कह रहा है देख लीजिए। 3 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20 को 4 भागों में बांटना है, मतलब एपी में आपको 4 संख्याएं मान लेनी है जिनका योग कितना है 20 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि एपी में 4 संख्याएं, तो एपी में 4 संख्या आपको मानने के लिए क्या बताया था, तो बोलोगे सर जी पहला बताए थे आप a प्लस डी, ए माइनस डी, 2 को संख्या हो गया, और a प्लस 3d और ये हो जाएगा a माइनस 3d, यही चीज तो बताया था ना। अब इनका योग प्रश्न से कह रहा है इनका योग, तो इनका योग मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि योग कितना कह रहा है 20 कह रहा है। अब देखो माइनस 3d प्लस 3d कट जाएगा, माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, एगो एगो 2 गो एगो 3 गो एगो 4 गो, तो 4 गो a बराबर है 20 के बराबर, तो 4 पंचे 20, तो a का मान कितना आ गया 5। चलिए अब पुनः प्रश्न को पढ़िए। पुनः प्रश्न को पढ़ने से कह रहा है कि पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात 2:3 है। पहले और चौथे का गुणनफल, तो पहला क्या है a माइनस 3d, ठीक है a माइनस 3d पहला ये हो गया, चौथा a प्लस 3d, इनका गुणनफल और दूसरे और तीसरे का गुणनफल ना, पहले और चौथे का तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, तो दूसरा क्या है a माइनस डी इंटू a प्लस डी और इनके गुणनफल का अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा, अनुपात कितना है 2:3 है, बराबर क्या है 2 बट्टा में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी, यहाँ से देखो अलजेब्रा का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 3 9 d का स्क्वायर बट्टा में a माइनस डी और इंटू ए प्लस डी, तो a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 बट्टा में
3। अब आप यहाँ से चाहो तो ए को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ए का मान 5 रख देते हैं। चलो रखते हैं ए का वैल्यू 5। ए का वैल्यू जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9d का स्क्वायर, अब बट्टा में 25 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 2/3। चलिए क्रॉस गुणा करना है, अब हमें क्रॉस गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो 25 3 75, 75 माइनस 9 27 डी का स्क्वायर बराबर 25 दूना 50 माइनस 2d का स्क्वायर, डी वालों के एक तरफ तो माइनस 27 डी का स्क्वायर और प्लस 2d का स्क्वायर बराबर 50 और माइनस कितना हो जाएगा 75। चलो 27 में से प्लस 2d घटेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 25d का स्क्वायर बराबर माइनस 25। 75 में से 50 को घटाएंगे 25, माइनस से माइनस कटेगा 25 से 25 कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि d का मान जो आ जाएगा √1 आ जाएगा, और इसका मतलब हुआ d बराबर +-1, क्योंकि रूट से जब वैल्यू निकलता है तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। यहाँ तक कंफर्म है। चलो अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 भागों में बांटे संख्या ज्ञात करना है हमें, तो लिखेंगे संख्याएं, 4 संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कीजिए। a का मान कितना लाए हम लोग 5, तो 5 - 3 गुणे एक बार +1 रखते हैं, 5 - 1, 5 - 1, 5 + 1 और 5 और +3 गुणे 1। चलिए 5 - 3 कम 3, 5 - 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 5 और +3। 5 में से 3 घटेगा 2, ये 4 है तो 4, ये हो गया 6, ये हो गया 5 3 8, तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संख्या निकालना हो तो एक की जगह पे आप -1 रख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये 4 संख्या हो जाएंगी। अब a का मान हमारे पास है 5 - 3 गुणे -1, 5 - -1 और 5 + -1 और 5 + 3 गुणे -1। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - -3, 5 - -1 और 5 - +-1 और 5 और प्लस हो जाएगा माइनस ना, +-3। चलिए घटाते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू देने आना। 5 3 8, 5 और 1 6, 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, यही आपका 2 आंसर दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यही हो गया आपका 3 का दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार आप क्वेश्चंस को आसानी से बनाओगे, कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो छोटू। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करे एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है तथा उनका गुणनफल 231 है, तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ चीजें हैं जो सेम रहेंगी जिसको मैं नहीं मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन दिया है। पहले देख लो आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एपी में 3 संख्याओं का योग। तो एपी में आपको कितना संख्या मानना होगा, तो बोलोगे सर जी 3 संख्या। तो एपी में 3 संख्याएं क्या होती हैं, अब तो याद हो गया होगा, a - d, a और a + d। अब इनका योग कह रहा है, तो a - d + a और a + d, इनका योग कितना दिया है, इनका योग दिया है, एपी में 3 संख्याओं का योग है 21। -d + d खत्म, तो 3 × a बराबर 21, मतलब 3 × 7 = 21, तो a का मान कितना आ गया 7, a का मान आ गया 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका गुणनफल 231 है, तो इनका गुणनफल मतलब a - d और इंटू a का मान है यहाँ पे a
और इंटू ए प्लस डी, और इनका गुणनफल कितना है 231। चाहो तो ए का मान रख दो, ए का मान कितना है 7 माइनस डी का मान, 7 माइनस डी का मान नहीं है, इंटू 7 और इंटू 7 प्लस डी, और बराबर हो जाएगा 231। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, और माइनस डी का स्क्वायर तो d, और इस सब में गुणा किससे करना है 7 से, बराबर 231। अब देखो 7 से कट जाएगा, कटाओ ना, 7 से कटाएंगे तो 7 तरीका कितना होता है 21, 7 तरीका 21, यहाँ पे 2 बचा, फिर 7 तरीका 21, तो यहाँ पे क्या हो गया 49 माइनस डी का स्क्वायर बराबर आ गया कितना 33, तो माइनस डी का स्क्वायर बराबर 33, और यहाँ पे हो जाएगा -49 माइनस डी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे घटा दो, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, हाँ 4 में से 3 जाएगा 1, और वो भी किस में माइनस में, माइनस से माइनस, तो डी बराबर क्या आ गया √16, और सबको पता है डी का मान जब रूट में आ जाए तो प्लस माइनस, और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब आप नहीं पुट कर दोगे, एक बार डी का मान यहाँ पे +4 लेकर के और ए का मान यहाँ पे 7 लेकर के आंसर आ जाएगा, फिर डी का मान -4 ले लेना और ई का मान 7 ले लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे वैसे ही कर लेना, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 4 का दूसरा है, कह रहा है किसी एपी की 3 संख्याओं का योग 3 है और उनका गुणनफल -35 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पे तो है, चलो बना देते हैं, मिटा दूं ना इसको मैं। 4 का दूसरा देख लो कैसे बनेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये बदलेगा, फिर ये भी बदलेगा, बदलता नहीं बट मिट गया तो मिटा देते हैं। चलिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इनका योग कितना है 3 है, योग 3 है यहाँ पे, मतलब बराबर कितना हो जाएगा 3, ये तो कटे गए तो 3a बराबर 3, 3 से 3 कटेगा, a का मान आ गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग कर दो, 4 का दूसरा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल दिया है छोटू -35, इनका गुणनफल है -35, मतलब -a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी बराबर कितना दिया है -35। ए का मान कितना है तो 1 माइनस डी इंटू 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी, और बराबर कितना है -35 है। 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हो कोई इफेक्ट नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस डी का स्क्वायर डी बराबर कितना हो जाएगा -35, तो माइनस डी का स्क्वायर बराबर -35 और प्लस -1, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस डी स्क्वायर बराबर -36, माइनस माइनस डी का मान क्या आ जाएगा √36, मतलब डी का मान आ गया +6, डी का मान क्या हो गया छोटू +6 हो गया। अब यहाँ पे भी आप वैसे ही कर लोगे, ए डी का मान एक बार +6 लेके बनाओगे, डी का मान एक बार -6 लेके बनाओगे, क्या इसमें पुट कर देना है, पुट कर दोगे तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको बताया कैसे पुट करना है। चलो अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में 5 से सब क्वेश्चन को साथ में बनाऊं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आज की वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है तो आप वीडियो में कॉमेंट कीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।